सीएसके में वो सी चेन्नई सुपर किंग्स का नहीं है, वो कमबैक सुपर किंग्स का, ये कंसिस्टेंट सुपर किंग्स का। कंसिस्टेंटली ये टीम जीतती है और कल इन्होंने दिल्ली को हरा के अपने एज 9th आईपीएल फाइनल में एंट्री कर ली है। और थला फिर एक बार फॉर्म में आते हुए हमें कल फिनिश करते हुए नजर आए विद एज 300 ऑफ स्ट्राइक रेट। और जो आज का मुकाबला जो रहने वाले हैं बेंगलुरु के चैलेंजर्स के सामने कोलकाता के नाइट्स, इसमें कौन जीत सकता है? यानी इट विल बी विराट वर्सेस मोहम्मद, इट विल बी आरसीबी वर्सेस केकेआर, इट इज़ द एलिमिनेटर ऑफ आईपीएल 2021। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी पहली स्टोरी के साथ। तो हमारी पहली स्टोरी है फाइनलिस्ट। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में फाइनलिस्ट हो चुके, उन्होंने कल दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और वो फाइनल में पहुंचने के बाद चेन्नई अपना 9वां आईपीएल फाइनल खेलने वाली है। यानी कि यार जो 2020 में ना चेन्नई में जैसे पहली टीम जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी और अब वो जो पहली टीम बनी है जो प्लेऑफ में, और उसके अंदर पहली टीम बन चुकी है जो आईपीएल का फाइनल खेलने वाली है। यानी भाई ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप फर्स्ट इसमें फाइनल में पहुंच चुके हैं और एक्चुअली 14 में से 9 बार फाइनल खेल चुके हो। यानी जब ऐसे 5 दफ़ा और 5 में से भी ने 2 साल आप बैन जीत चुके हैं। यानी जिस टूर्नामेंट में सीएसके खेली थी सिर्फ 3 दफ़ा वो फाइनल में नहीं पहुंचे और ये एक एज अ कैप्टन एज अ टीम में बहुत बड़ा रिकॉर्ड इटसेल्फ होता है। अब फिर एक बार हम वो चीज़ कह सकते हैं कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ चेन्नई को छोड़ के बची हुई सारी 7 टीमें ये ट्राई करती कि चेन्नई के साथ में फाइनल में भिड़ सके, और इस बार भी चेन्नई फाइनलिस्ट हो चुकी है। जो मेरी दूसरी स्टोरी है वो है चेन्नई ने दिल्ली को हरा दिया है। ये तो न्यूज़ आपने सुनी ली होगी। और आज हमें ना इस मैच का एक्चुअली थोड़ी सी गुफ्तगू इस मैच को लेके करते हैं। तो सबसे पहले टीम देखे ना, टॉस जीत के चेन्नई पहले गेंदबाजी लेती है। डीसी कहती है कि हमारी टीम में ना एक बदलाव है, हम अंदर ला रहे हैं टॉम कुर्रन को ललित यादव की जगह, यानी कि माफ़ की जगह रिपल पटेल की जगह। और ये जैसे टैक्टिकल मूव रहता है कि आप एक विदेशी गेंदबाज को लगा रहे हो, आपके में विदेशी खिलाड़ी की जगह खाली थी, मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड है और चेन्नई 3 हार का सिलसिला लगातार लेके आ रही है। फिर भी कहते हम कोई चेंज में अभी यकीन नहीं रखते और अभी भी सुरेश रैना बाहर बैठ रहे हैं, रॉबिन उथप्पा अंदर रह रहे हैं, ये के वर्ड्स रहते हैं। और इसके बाद में उतरते हैं, दिल्ली उतरती है पृथ्वी, एक्चुअली वो पृथ्वी कॉन्कर्ड, ये बात करते हैं पृथ्वी शो। वो 34 गेंदों में 60 रन मारते हैं जिसमें 176 का स्ट्राइक रेट रहता है। धवन 7 है, ये रेक पे आउट हो जाते हैं, अक्षर पटेल 10 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर पंत एक बहुत ही अच्छी पारी खेलते, पंत जड़ते 51 और फिर आउट हो जाते हैं शॉ। तो उसके अंदर आता है हेटमायर, और हेटमायर बिना क्वालिटी इनिंग खेलते, उन्होंने 24 में 37 मारे हैं और एक्चुअली ये आउट होते हैं। टॉम कुरन आते हैं, टॉम कुरन आने के बाद में ना एक्चुअली एक ही बॉल खेलते हैं, बचे भी सारी बॉल पंत खुद खेलते हैं। इस तरह से दिल्ली लड़ते झगड़ते 172 रन के मार्क तक पहुंच जाती है। फिर बल्लेबाजी करने उतरते हैं, माफ़ किया, फिर एक बार हम गेंदबाजी देख ले दिल्ली की, तो माफ़ किया चेन्नई की। तो चेन्नई दीपक चहर 3 और 26 रन, इकोनॉमिकल नहीं रहा गेंदबाज, बहुत रन लुटाए थे। 10 रन हो गए, 4 और 29 रन, 2 विकेट और सिर्फ 7.25 की इकोनॉमी, यानी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर 3 और 36 रन, 12 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट, 7.6, यानी ठीक ठाक गेंदबाजी की है। मोइन अली 4 और 27 रन, 1 विकेट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज। ड्वेन ब्रावो काफ़ी ज़्यादा रन खाए, 3 और 31 रन, 1 विकेट, 10.3 की इकोनॉमी। तो कुछ इस प्रकार की हमें चेन्नई की गेंदबाजी की। और उसके बाद में ना एक्चुअली बल्लेबाजी करने के लिए आता है ऋतुराज गायकवाड़। आते हैं पहली ओवर में ना एक्चुअली फैफ डुप्लेसिस ना चलते बन जाते, बोल्ड कर देते हैं ना क्या। फिर रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरा अपना शो जमा देते। गायकवाड़ थोड़ा स्लो खेलता है, लेकिन रॉबिन उथप्पा उतने ही बेबाक तरीके से आते हैं, हिटेज मारते हैं और वो डिसीजन राइट ठहराते कि रैना की जगह मैं आया हूँ और मैं आपको उतना कन्वर्ट करके भी दे रहा हूँ, वो कन्वर्ट करके जाते हैं। शार्दुल होते प्रमोट
जैसे ही उतप्पा आउट होते आते हैं पहली बॉल पे ये भी आउट हो जाता है। फिर मोइन अली आता है, मोइन अली और गायकवाड़ एक छोटी सी अच्छी पार्टनरशिप में दिख रही होती बन रही है और उसमें ना फिर मोइन अली आउट हो जाते हैं। उसके बाद में माही उतरते हैं और एक्चुअली सबके लिए चौंकाने वाला डिसीजन था कि माही आ रहे जड्डू से पहले, क्वालिफायर नंबर 1 है और आते हैं वो जैसे आते हैं और गायकवाड़ के वहाँ से गिर जाती है विकेट। फिर उतरते हैं जड्डू और फिर धोनी एक्चुअली माही मार रहा है, ये चीज़ हमें फिर एक बार कहने का मौका मिला क्योंकि माही ने 6 गेंदों में 18 रन की, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था और 300 के स्ट्राइक रेट के साथ माही मारता है और इस मैच को एक्चुअली 2 गेंद कम रहते कॉन्कर्ड कर लेता है। दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो 4 और 31 रन 1 विकेट नॉक किया। आविष्कार 4 और 47 रन 1 विकेट। ककीसर बड़ा 3 और 23 रन 1 भी विकेट नहीं। अक्षर पटेल 3 और 23 रन 1 भी विकेट नहीं। टॉम कुरन 4 और 3 और 4 बॉल 29 रन 3 विकेट। यानी भाई इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी टॉम कुरन की, एक बहुत ही बढ़िया चेंज साबित किया। और जो सबसे आखिर में रविंद्रन अश्विन 2 रन से ने काफ़ी इकोनॉमी रही और इस प्रकार से चेन्नई की मैच जीतते, चेन्नई मैच जीत जाती है। 2 गेंद कम रहते 4 विकेट से मैच चेन्नई अपनी झोली में ली। फाइनल के अपने टिकट कटवा लेती है और शारजाह में ये अपना, माफ़ कीजिएगा, दुबई में ये अपना फाइनल खेलने वाले। और एक्चुअली अब इस मैच का मैन ऑफ द मैच एक्चुअली दिया गया है ऋतुराज को, लेकिन मुझे क्या लगता है ऋतुराज को ही मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। चलिए देखते मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से किसे मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से जॉस हेजलवुड डिजर्वेबल था। और अगर हम इनके सबसे पहले मैं ऋतुराज की बात करता हूँ तो हमने देखा कि वो ऐसी पिच थी जहाँ पे शॉ ने रन बनाए, हेटमायर ने कुछ रन बनाए, पंत ने अच्छे रन बनाए, साथ ही ऋतुराज ने बनाए। रॉबिन उथप्पा जो अपना 1 या 2 मैच खेल रहा है, दूसरा ही मैच खेल रहे सीजन का, उन्होंने रन बनाए। धोनी आउट ऑफ फॉर्म थे, रन बनाया। मैं कोई तरह से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि धोनी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने भी वो रन बनाए। यानी पिच बल्लेबाजी को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ना जॉस हेजलवुड ने अपना पूरा काम किया। 4 और 29 रन 2 विकेट, यानी आपको 2 विकेट निकलते सिर्फ 29 रन देते और 7.25 की इकोनॉमी आती है। इज़ लाइक एब्सोल्युटली सेंसेशन। और मुझे लगता है इन्हें मैच मिलना चाहिए था। अब बात करें मेरी प्रेडिक्शन क्या थी, कितने राइट है कितने रॉन्ग है। मेरी पहली प्रेडिक्शन थी कि 8 से ज़्यादा छक्के इस मैच में रहेंगे। एक्चुअली ना पहली इनिंग में 6 छक्के लग गए थे, दूसरी इनिंग में 4 छक्के में 10 छक्के लग चुके हैं। ये प्रेडिक्शन मेरा राइट है। दूसरी है कि दिल्ली पावर प्ले में 40 से ज़्यादा बना लेंगे, बिल्कुल बना लिया है। तीसरा है कि स्पिनर 2 से ज़्यादा विकेट लेंगे, बिल्कुल ये प्रेडिक्शन भी सही है। आई एम मोइन ने विकेट निकाले, जड्डू ने विकेट निकाली। और चौथी थी कि दिल्ली मैच जीतेगी, लेकिन ये मैच चेन्नई जीत गई। यानी मेरी 3 प्रेडिक्शन रही, एक रॉन्ग है, सबसे बड़ी प्रेडिक्शन रॉन्ग रही, लेकिन 3 और एक यानी 75% मेरी प्रेडिक्शन राइट आई है। अब बात करें मैं जो आज का मैच है जो है बेंगलुरु और कोलकाता का, उससे शुरू होने से पहले ना आरसीबी के जो जैसे पिछली मैच जो थी दिल्ली खिलाफ, उसके जो हीरो थे कोना शिखर भर, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है वांट टू विन द ट्रॉफी फॉर कोहली, यानी कोहली का आखिरी सीजन एज ए कैप्टन और ट्रॉफी उन्हें सिर्फ कोहली के लिए जीतनी है। एक बहुत बड़ा बयान दिया। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा एट आरसीबी देयर इज़ नो प्रेशर टू प्ले सेकेंड फिडल टू दी सुपरस्टार ड्यूरिंग अ मैच। यानी उन्होंने ये कहा है कि ड्यूरिंग मैच यानी मैच के दौरान ऐसा नहीं है कि आपके साथ में जो बल्लेबाजी कर रहा है ग्लैन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ज़रूरी नहीं है कि ये खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी अभी मुश्किल में है स्थिति तो आप उन्हें स्ट्राइक दीजिए। आप अपना समय लीजिए और आप अपने हिसाब से खेलिए। और अगर आप हारते भी हो ना तो कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाता है कि आपने इन्हें स्ट्राइक नहीं दी, आपने ये गलती किया, आप हारे हो। सर एक मिल के ग्रुप की तरफ खेलते हैं और ये एक यंगस्टर की टीम के प्रति ऐसा बयान एक बहुत बड़ा संकेत देता है। अब बात करें हमारी 5वीं स्टोरी जो प्लेइंग 11 से जुड़ी हुई आ रही है, इसी मैच से जुड़ी हुई, तो प्लेइंग 11 देखते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं लगता है हमें। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, डैनियल क्रिस्टियन, जॉर्ज गैरेटन, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल, ये इसमें कोई भी हमें चेंज हमें आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है आरसीबी के टीम में से। वही बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता के इसमें ना एक्चुअली इस टीम में भी ना कोई चेंज नहीं लग रहा अनलेस एंड अनटिल आंद्रे रसल इज फिट। अगर आंद्रे रसल फिट होकर आ जाते मैच खेलने
तो आपको एक चेंज शाकिब अल हसन की जगह उनका आते हुए हमें नजर आएंगे। नहीं तो इस टीम में भी कोई चेंज नहीं। शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, सुनील नरेन, शिवम मावी, लकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती में खेलते हुए नजर आने वाले। अब बात करें प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एंड प्रेडिक्शन मेरी क्या है, तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर आज तो के लिए मुझे फिर एक बार ग्लेन मैक्सवेल रख। यार मैक्सवेल एवरीथिंग इज़ वेरी वेल यार, क्या खेल रहा है बंदा। 6 IPL की 50s अभी तक के लगा चुका है 14 मुकाबलों में। एंड ही इज की पॉइंट फॉर आरसीबी की जीत और हार के बीच का फासला ग्लेन मैक्सवेल तय कर रहा है आजकल। और वो टू वॉच आउट फॉर वेंगर भाई कोलकाता के लिए मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर वो खिलाड़ी रहने वाले। इससे पहले जब आरसीबी और KKR का हुआ था उसमें वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छा नॉक खेला था, उनका डेब्यू था। और मुझे लगता है ये वो खिलाड़ी वैसे खतरा बन सकता है क्योंकि आरसीबी ना पावर प्ले में विकेट्स नहीं चटका पा रही। अब बात करी मेरी प्रेडिक्शन क्या रहेंगी, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि 3 से ज़्यादा विकेट दोनों ही टीमों के पावर प्ले मिलाकर गिरने वाला है। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है कि जो पहली बाउंड्री जिस भी टीम की पहले बल्लेबाजी रहेंगे ना, वो पहले 10 गेंदों के अंदर अपनी पहली बाउंड्री मार लेगी, चाहे वो चौका हो चाहे छक्का हो। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है कि शिखर, कोना, भरत 30 से ज़्यादा रन बनाएंगे। और मेरी चौथी प्रेडिक्शन कि आरसीबी ये मैच जीत के क्वालीफाइनल 2 में दिल्ली के सामने फेस करने के लिए तैयार हो सकती है। तो दोस्तों ये वो थी मेरी 4 प्रेडिक्शन। आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से मैच कौन सी टीम जीत सकती है। यूट्यूब ने कौन सा आपके कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए।